हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के जो ओनर हैं, जिसको ऑपरेट करते हैं, वो बैंगलोर में स्ट्राइक पे हैं। ये मंडे से इनकी स्ट्राइक चालू है और इस स्ट्राइक में तो जो बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर तक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने मंडे को एक मीटिंग की है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगन रेड्डी के साथ, और इन्होंने अपनी डिमांड्स बताई, जिसपे गवर्नमेंट कुछ डिमांड्स पे एग्री नहीं है और कुछ डिमांड कह रही है कि वो फुलफिल कर देगी। अब इनकी डिमांड्स क्या है? सबसे पहले जो डिमांड्स है इनकी, वो क्या है? वो कह रहे हैं कि इंदिरा कैंटीन ओपन हो एयरपोर्ट के पास, जिसकी वजह से जो ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर को कम पैसों पे फूड अवेलेबल हो पाए। आपको ये बता दें कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये मार्च से चल रहा है। इसमें 32 प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के यूनियन है, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं मार्च से। जो ये स्ट्राइक चल रहा है, ये मजिस्ट्रेट एरिया फ्रीडम पार्क के पास चल रहा है। इनके कुछ मांगे हैं, चलिए एक एक करके इनकी मांग को हम लोग कवर करते हैं। पहली मांग हम बता दें ऑटो ऑटो की, ऑटो ओनर की, ऑटो ड्राइवर की। देखिए, इनकी जो पहली डिमांड है कि इनको 10,000 रुपए पर मंथ मिले, गवर्नमेंट इनको 10,000 पर मंथ दे। बट गवर्नमेंट इस चीज पे एग्री नहीं है। अब एग्री क्यों नहीं है? देखिए, अगर इनको 10,000 रुपए पर मंथ देगी, इनकी जो स्टेट में टोटल 3 लाख से ज्यादा ऑटो हैं। अगर इनको हर हर पर्सन को, हर ऑटो ड्राइवर को, ऑटो ओनर को अगर 10,000 पर मंथ देगी, तो गवर्नमेंट पे बर्डन आएगा। ये जो गवर्नमेंट का जो बर्डन है, ये 4,000 करोड़ से ज्यादा है। ठीक, इसीलिए इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही है। सेकंड क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल ड्राइवर है ना, इसको स्टेब्लिश किया जाए। जो कॉर्पोरेशन है ना अनऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल ड्राइवर के लिए, इसको स्टेब्लिश किया जाए। ठीक। थर्ड क्या है कि इनके लिए भी, जैसे कि ओला उबर के लिए एक ऐप आता है। ठीक, उसमें ओला उबर में क्या है कि ओला उबर में आप कोई पर्सन ओला उबर को ऐप के थ्रू बुक कर सकता है। और इनकी डिमांड भी ऐसी यही है कि एक ओला उबर के जैसा एक ऐप होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट बनाए और वो हम लोग को प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से कि लोग टैक्सी भी बुक कर पाए। इनकी ये डिमांड है। फोर्थ डिमांड ये है कि इंदिरा कैंटीन ओपन हो नियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जिसकी वजह से जो कैब ड्राइवर हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा, बस ड्राइवर, इनको क्या मिल जाए कि कम पैसों पे खाना अवेलेबल हो पाए, माने कि फूड अवेलेबल हो पाए। ये ऑटो ड्राइवर या ऑटो ओनर की डिमांड्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि टैक्सी ओनर की डिमांड क्या है। तो टैक्सी ओनर की डिमांड ये है कि जो टैक्स लगा हुआ है, 9% लाइफ टाइम टैक्स लगा हुआ है व्हीकल्स पे, ठीक, जिसकी वर्थ है 10 से 15 लाख रुपए, ये इम्प्लीमेंट हो। जो मस्ट बी इम्प्लीमेंट ऑन द व्हीकल वर्थ 15 टू 20 लाख, समझे, ये चीज है। और इसको गवर्नमेंट रिफ्यूज कर दी, इस डिमांड को मना कर दी सीधा कि ये डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सेकंड डिमांड क्या है कि इनको सब्सिडी मिले जबकि न्यू न्यू कार खरीदने पर। ठीक, ये इनकी डिमांड है। देखिए, आप कभी भी कार खरीदते हैं तो ये लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग कार खरीदे उस पर सब्सिडी दी जाए। ठीक, बट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये जो हम इस पे बहुत मतलब सजेशन कह रही है कि इस पर देखेंगे, गवर्नमेंट कह रही है हम इस पे विचार करेंगे। थर्ड क्या है कि देखिए, जो भी टैक्सी ड्राइवर है ना, उनके बच्चे भी हैं। ठीक, तो ये डिमांड कर रहे हैं ये लोग कि उनके बच्चों को स्टूडेंट स्कॉलरशिप दी जाए। ठीक, ये डिमांड ये लोग गवर्नमेंट से कर रहे हैं। ठीक, नाउ अब हम लोग डिमांड बात कर लेते हैं कि बस ड्राइवर की क्या डिमांड है। देखिए, बस ड्राइवर की सबसे पहली जो डिमांड है, जो शक्ति स्कीम है उसको विड्रॉ किया जाए। अब शक्ति स्कीम है क्या? देखिए, शक्ति स्कीम के तहत जो महिलाओं को फ्री ट्रेवल की छूट है कि महिलाएं बिना टिकट के बस में ट्रेवल कर सकती हैं। अब लोग बस ओनर डिमांड कर रहे हैं कि इनको ये जो फ्री बस सर्विस है महिलाओं के लिए, ये हटाई जाए। ये पहली डिमांड कर रहे हैं। सेकंड डिमांड कर रहे हैं जो रोड टैक्स है, इसको भी हटाया जाए, बट इस पे गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही है। सेकंड डिमांड क्या है बस ओनर की? ये है कि जो देखिए, आप बस स्टैंड पे हो, जब बस स्टैंड गए होंगे कभी, तो उस पे बस खड़ी होती है। अब क्या होता है कि प्राइवेट बस स्टेशन में कि बस खड़ी होने का चार्ज होता है। अब ये चार्ज बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो ये लोग मांग कर रहे हैं तो चार्ज है उसको कम किया जाए। जो वहाँ बस स्टैंड या बस जो आती है वहां पे जो खड़ी होती है, उनका कुछ चार्ज लगता है, वो बहुत ज्यादा है, उस चार्ज को कम किया जाए। ये इनकी सेकंड डिमांड है। थर्ड डिमांड ये है कि जो रोड टैक्स है टूरिज्म का, टूरिज्म के ऊपर जो रोड टैक्स है उसको कम किया जाए। ठीक, ये बस ओनर की डिमांड है। चलिए अब बात करते हैं कि कितने केस ऐसे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है। देखिए, सबसे पहला जो केस है वो क्या है कि इनकी मांग हुई थी, जितने भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो ओनर हैं, ठीक, जो ऑपरेट करते हैं, जैसे कि इसमें बस हो गया, टैक्सी ड्राइवर हो गया। ठीक, इन्होंने की मांग थी जो रैपिडो, जो बाइक टैक्सी है, इसको बैन किया जाए। ये केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। सेकंड क्या है, जो कंपनी के ऊपर जो 5% जो ये लोग कमीशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, इसको भी बैन करने की मांग हुई थी। ये भी केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। सेकंड क्या है, जो ओला उबर पे जो चार्जिंग का केस था, इस पे बहुत सारे मतलब इन पे केस चल रहा है। ठीक,
प्राइस को लेकर, ठीक? जो कस्टमर से मान लीजिए कि आपका उसमें दिखा रहा है कि ₹100 बट ये लोग चार्ज कर रहे हैं ₹200 या तो आप जब बुक कर रहे हैं तो ₹200 चार्ज दिखा रहा है बट जब आपको ड्रॉप कर रहे हैं तो ये जो ₹250 चार्ज कर रहे हैं या ₹300 चार्ज कर रहे हैं या उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इनकी वजह से इस पे केस लगा था और ये भी केस क्या आ रहा है, कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। चलिए, अब बात करते हैं अदर डिमांड की बात करते हैं। देखिए अदर डिमांड क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट पुलिस इनिशिएट एक्शन टेक फाइनेंशियल कंपनी, जो फाइनेंस कंपनी होती है और बैंक, इन पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। देखो ये लोग क्या करते हैं, जो इलीगल तुरंत बाइक को सीज कर देते हैं, तो ये चाहते हैं कि डायरेक्ट जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो कि इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए। सेकंड क्या है कि जो जोमेटो स्विगी की जो डिलीवरी है, जो रूल को वायलेट करते हैं, जैसे कि जो वायलेटिंग मोटर व्हीकल एक्ट है उसको वायलेट करते हैं, इससे 50 से ज्यादा केस क्या है, रजिस्टर्ड है, तो इस पे भी एक्शन लिया जाए, ये लोग डिमांड कर रहे हैं। नाउ थर्ड डिमांड ये है कि जो ई रिक्शा चल रहा है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के पर, ठीक, जैसे कि बाय रैपिडो, ओला, उबर, अदर लाइन प्लेटफॉर्म जो है, इस पे ये मांग करना है कि ये ई रिक्शा को बैन करें, ठीक। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो है ये लोग चाह रहे हैं कि बैन किया जाए, तो गवर्नमेंट कह रही है, द गवर्नमेंट सेड दैट दोज हु आर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ई रिक्शा कैन गिवन अ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, बट ये लोग तब भी इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं, ठीक। कुछ लोग क्या है कि बैन ई रिक्शा, ये भी मतलब है कि बिना उनके ड्राइविंग लाइसेंस के ये लोग ई रिक्शा को ऑपरेट कर रहे हैं, बट ये लोग डायरेक्टली इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट कह रही है कि ये उन्हीं लोग को ई रिक्शा के चलाने की परमिशन है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ई रिक्शा का, ठीक। ये सारी डिमांड है, इसकी वजह से ही बैंगलोर में क्या चल रहा है कि स्ट्राइक चल रही है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं।